नमस्कार दोस्तों, धरा डिजिटल के इस कार्यक्रम में मैं पीयूष प्रत्यक्ष आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और इस हार की समीक्षा वह अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन कांग्रेस को हार के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता कांग्रेस को बेहतर राय बता सकता है कि कहां कांग्रेस ने गलती करी है। इसी विषय पर वार्ता के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत तेजी से उभर रहे युवा लीडर शिवराज गुंजल। शिवराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद। शिवराज गुंजल एक ऐसे लीडर हैं जो लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में जिन्होंने बहुत कम समय में काफी लोकप्रियता अर्जित करी है। मुखर लीडर है, खुलकर बोलते हैं, गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना इनको आता है। यही चीज हमको देखने को मिली थी लाडपुरा विधानसभा के चुनाव में, जब कांग्रेस ने यहां पर टिकट वितरण की घोषणा करी थी, अपना प्रत्याशी घोषित किया था। उसके बाद शिवराज ने मुखर होकर कहा था कि कांग्रेस का यह डिसीजन सही नहीं होगा और 5वीं बार भी कांग्रेस यहां पर हार का सामना करेगी और हुआ भी ऐसा। तो हम शिवराज जी से पूछेंगे कि शिवराज जी, आखिर ऐसा क्या कारण है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस लगातार लाडपुरा में चुनाव हारती जा रही है? देखिए, कारण तो आप सब लोगों को पता है कि कांग्रेस पिछले ये 5वां चुनाव है जो लगातार हारी है। और हमने तो जब टिकट वितरण हुआ था तब भी इस चीज का विरोध किया था, यदि एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो आने वाले समय में फिर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। तो एक ही एक चेहरे को देखकर लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर घोर निराशा पैदा हो गई और उसका खामियाजा आज ये रहा कि एक बार फिर लाडपुरा से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जो हम सब लोगों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इतना काम किया, सरकार की योजना इतनी अच्छी रही, फिर भी लाडपुरा में हम हार गए। इस पे मंथन जारी है, समीक्षाएं जारी है, हमने भी हमारी बात रखी है, आगे भी हम हमारी बात रखेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस हमेशा ये कहती रहती है कि लाडपुरा में कोई लीडरशिप भी तैयार नहीं हो पाई है नईमुद्दीन गुड्डू के अलावा, ऐसा लगता है आपको? ये बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि लीडरशिप तो देखो डेवलप करनी पड़ती है। मैं ही नहीं, मेरे अलावा और भी लीडर थे जो पूरी दमदारी के साथ टिकट मांग रहे थे। तो ये कहना तो सरासर गलत है कि साहब वहां की लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप तो जब डेवलप होगी ना, जब आप मौका देंगे। यदि मौका ही नहीं देंगे तो उन प्रतिभाओं को उभरने का कैसे मौका मिलेगा? आपको मौका तो पार्टी को देना पड़ेगा। हम पूरी पुरजोर तरीके से आज भी चुनाव निमट गए हैं। चुनाव निमटने के अगले दिन से हम क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों के सुख में दुख में हर जगह हमारा आना जाना आज भी उसी प्रकार से है। तो ये बात तो सरासर गलत है कि साहब यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व तो मौका देंगे तो नेतृत्व तो हम और हमारे जैसे कई लोग उभर के आएंगे। बीच में जब टिकट का डिस्कशन चल रहा था तो एक बात यह भी सामने आई थी कि अगर किसी और को टिकट देते हैं तो फिर संभव है कि जो पूर्व प्रत्याशी है वो निर्दलीय खड़े हो जाएं और कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़े। इस विषय पर आपको ऐसा लगता है कि अगर पूर्व प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो कांग्रेस नुकसान झेलेगी वहां पर? इससे बड़ा नुकसान तो क्या झेल सकती है कांग्रेस वहां पे? भाई 25,000 और कुछ वोटों से हार हुई है। मैं नहीं समझता कि यदि टिकट बदलते तो कुछ ऐसी बात होती। यदि हम ये डर कोई भी पार्टी रखेगी कि साहब निर्दलीय दूसरा जो भी प्रत्याशी है, जो भी उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं वो खड़े होंगे, तो ऐसे तो चुनाव ही नहीं होंगे, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है। 10 लोग टिकट मांगते हैं, टिकट एक को मिलता है, लेकिन इस डर के कारण हम ये सोचें कि हम पुराने प्रत्याशियों को रिपीट करते रहे, तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे आपने शुरुआत में विरोध किया तो उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और उसको उम्मीद थी कि इस बार शिवराज गुंजल यहाँ से प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के, और आपको जब प्रत्याशी नहीं बनाया तो गुर्जर समाज में एक आक्रोश फैला और वो कांग्रेस से विमुख हुआ। देखिए, विरोध कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, कार्यकर्ताओं ने उस बात को लेकर विरोध किया। वो विरोध हमने पार्टी को जताया, हमारी बात भी रखी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात भी हुई। उसके बाद ठीक है, चुनाव प्रक्रिया है और पार्टी के स्तर पर हमने पार्टी के लिए प्रयास भी किया। अब अंदर खाने लोगों में जो नाराजगी देखी उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की हमारी विचारधारा ये थी कि हम ओबीसी को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इस बात का धक्का लगा है कि जो बात हम कर रहे थे
कि साहब ओबीसी को हम बढ़ावा देंगे। आज कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उठा के देख लें तो एक भी ओबीसी को टिकट नहीं मिला। ये भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। गुजर, माड़ी, धाकड़, ये जो बहुल्य कौमें हैं हाड़ौती के अंदर या कोटा जिले के अंदर, उनमें से किसी को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। तो इसका भी एक समीक्षा में पॉइंट भी हम लोगों को लेना चाहिए कि ओबीसी से कहीं ना कहीं कोटा डिस्ट्रिक्ट में हम दूर रहे, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। शिवराज गुंजन लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय है, फिर भी अभी तक कोई राजनीतिक पद शिवराज गुंजन के पास तक कांग्रेस के द्वारा अभी तक क्यों नहीं आता है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जल्दी आए और कांग्रेस में महासचिव बना दिए गए। देखिए, हम तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, पद की कभी लालसा रही नहीं है। ठीक है, पद एक पार्टी में होना, संगठन में होना एक अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन शिवराज गुंजन तो आज भी बिना पद के भी पद वाले नेताओं से ज्यादा मेहनत के साथ आज भी उस बड़ी ताकत के साथ काम कर रहा है, आगे भी करते रहेंगे। आज नहीं कल पार्टी को देखना पड़ेगा, पार्टी को, युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। तो पद कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। समय आएगा तो पद भी, समय के साथ पद भी हमारे पास आएगा। शिवराज जी, आपको कहीं लगता है कि कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक प्रेम है, ये कहीं ना कहीं जो प्रदर्शित हो रहा है, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, नुकसान की बात नहीं, मुस्लिम वोटर कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है और इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन हम वैसे कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। ये तो एक बीजेपी की विचारधारा है कि साहब हिंदू और मुस्लिम और कांग्रेस को तो मुसलमानों की पार्टी घोषित कर दिया। इस तरह के जो ड्रामेबाजी करते हैं हिंदू मुसलमान को लेके, उनका एजेंडा यही है, विकास का एजेंडा है। आज गहलोत साहब ने काम किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम किया, इतनी योजनाएं, इतनी गारंटियां दी, उसके बावजूद भी लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोगों को नकार दिया। जनादेश हमारे विपरीत रहा, उसको हमने स्वीकारा है। आगे और पूरी दमदारी के साथ विपक्ष में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। पार्टी के बड़े नेता जिस प्रकार से हमें निर्देश देंगे, उनके निर्देश का पालना की जाएगी। और ये सब फालतू की बातें कि साहब ये मुस्लिम प्रेम वाली पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। यदि इस मुस्लिम प्रेम वाली पार्टी होती तो क्या बीजेपी कितना सा कुछ परसेंटेज का तो अंतर रहा है कांग्रेस और भाजपा के वोटों में? ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी समुदायों को साथ लेके चलने वाली पार्टी। शिवराज गुंजन को मौका मिलता है तो फिर वो किस तरीके से अपनी तैयारी करके बैठे हुए थे? लेकिन तैयारी तो पूरी थी, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता तैयार थे चुनाव लड़ने के लिए। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहा है। लोग परेशान थे, जनता के काम नहीं हो रहे थे। जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने आके जनता को संभाला नहीं, लोगों में आक्रोश था। लेकिन कहीं ना कहीं एक चेहरा रिपीट करने से वापस लोगों में नाराजगी आ गई और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम लोगों को भुगतना पड़ा है। एक बात ये भी कही जाती है कि कोटा में एक उत्तर विधानसभा की सीट को बचाने के लिए लाटपुरा की विधानसभा सीट कुर्बान की जाती है, हमेशा की मुस्लिम मतदाता नाराज ना हो जाए, उत्तर में कांग्रेस को नुकसान ना हो जाए। क्या इफेक्ट लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है इलेक्शन को कोटा के अंदर? नहीं सर, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी सब सोच समझ के टिकट देती है, हर जाति समुदाय को साथ कर चलने वाली पार्टी है। तो ये कहना तो सरासर गलत है कि भाई एक सीट को जीतने के लिए दूसरी सीट को हम कुर्बान कर दें। मैं तो इस चीज से एग्री नहीं हूँ। बड़े नेताओं का निर्णय था, हमारी नाराजगी थी, हमने दिखा दी, बाद में निर्णय को हमारा पार्टी के साथ लगे और काम किया। आज जहाँ जहाँ भी हमारे नेताओं ने हमें जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को हमने बखूबी निभाया, पिछले 8 साल 9 साल से निभा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक सीट के लिए हम 2 सीट कुर्बान कर रहे हैं। ये तो एक जबरदस्ती की बनाने वाली बात है। राजस्थान के स्तर पे बात करें तो आपको कहाँ लगता है कांग्रेस को कहाँ सुधार की आवश्यकता होगी? युवा नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा। देखिए, युवा नेतृत्व को तो आगे लाना ही पड़ेगा। तब तक हम लोग, ठीक है, आज हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन नेताओं ने वर्षों से वो काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए उन्होंने खूब क्या बलिदान दिया है। लेकिन अब मौका आ चुका है, अब देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा। आज माननीय पायलट साहब हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पायलट साहब जैसे कई युवा नेता हैं हमारे पास, उनके नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। राहुल जी खुद चाहते हैं युवा नेतृत्व आगे आए। पार्टी ने कई युवाओं को टिकट दिया और मैं समझ रहा हूँ, आप उठा के देखिए, कई सारे युवा अच्छे खासे मार्जिन से 40-40, 60-60 हजार के मार्जिन से 35-40 साल के युवा चुनाव जीत के आए हैं। महिलाएं को अच्छे खासे टिकट दिए, महिलाएं जीत के आई है। तो युवाओं को, महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, तभी जाके
आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी दमदारी के साथ आगे बढ़ेगी। नुकसान कहाँ हुआ कांग्रेस को, हार क्यों गई कांग्रेस? देखिए, इसकी समीक्षा ऊपर के स्तर पर चल रही है। मैं तो इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं इस समीक्षा को कर सकूं, इसका निर्णय ले सकूं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इस प्रकार से हार जाएगी, क्योंकि पार्टी ने, सरकार ने 5 साल में जो योजनाएं लाई, आज तक आप उठा के देख लीजिए, किसी भी राज्य में इतनी अनगिनत योजनाएं नहीं है तो आम जनता को, गरीब को लाभ देने वाली योजनाएं थी। चाहे चिरंजीवी योजना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, महिलाओं के हर हाथ में मोबाइल हो, इंदिरा रसोई हो, ऐसी योजनाएं, सब योजनाएं गरीबों के लिए थी। फिर भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था, उन विकास के ऊपर वो हावी हो गया और ये लोग जनता को मूर्ख बनाकर हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लोगों को मूर्ख बनाने में सफल रहे और लोगों ने विकास की योजनाओं को ठुकरा दिया। एक फैक्टर पायलट का भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, सचिन पायलट का, कि गुर्जर समुदाय एकदम भारतीय जनता पार्टी से विमुख होकर कांग्रेस में आया था पायलट प्रेम के कारण, और जब पायलट को वो तवज्जो नहीं मिली, मेरी कई गुर्जर लीडर से बात हुई, गुर्जर समाज के लोगों से बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने धोखा किया गुर्जर समाज के साथ। पायलट को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट ना करा, जिस तरीके से उनका फायदा उठाया, उससे गुर्जर समाज में नाराजगी थी और इस बार गुर्जर समाज पूरा विमुख होकर कांग्रेस पार्टी से। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है, पायलट को सही जगह पे ना पहुंचा के? देखिए, 2018 का जो चुनाव था वो पायलट साहब के नेतृत्व में लड़ा गया, उनके चेहरे पे लड़ा गया और कहीं ना कहीं पायलट साहब को मुख्यमंत्री न बना के कांग्रेस पार्टी ने माने गहलोत साहब को बनाया। वो पार्टी का आलाकमान का निर्णय था, वो हम सबको स्वीकार्य रहा। हाँ, उसके एक जाति समुदाय के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी और पिछले 5 साल में पायलट साहब को भी एक सही स्थान पर न बिठाकर पार्टी ने जो किया उसके लिए लोगों में नाराजगी थी, युवाओं में नाराजगी थी। गुर्जर समाज की बात नहीं है, कई और समुदाय में भी नाराजगी थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहा है। लेकिन पायलट साहब ने लगभग 50 विधानसभाओं में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए कार्य किया है, उनके लिए सभाएं की है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि साहब पायलट साहब की वजह से या गुर्जर समुदाय की वजह से सरकार नहीं आई, ये सरासर गलत है। पायलट साहब ने अपना भरपूर प्रयास किया है कि कैसे भी करके कांग्रेस की सरकार वापस आए, लेकिन जब जनता का जनादेश है तो वो हम सबको स्वीकार है। क्या लगता है, पायलट को प्रमोट करना चाहिए, सचिन पायलट को, अगले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को वापस? देखिए, पायलट साहब एक राजस्थान में युवाओं का एक बड़ा चेहरा है और उनका एक अलग रुतबा है राजनीति के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि राजस्थान में किसी भी नेता का इतना क्रेज है कि इतने युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग पायलट साहब को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए इतने उतारू रहते हैं कि ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम सबको और कांग्रेस पार्टी को पूरी ताकत मिलेगी। और हम सबकी दुआ है कि पार्टी से हम सब ये भी बात चलेगी, हमसे भी समीक्षा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम चाहेंगे कि युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहिए। युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहिए, शिवराज कुंजल का मूल धारणा यही है कि युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहिए, तभी कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। शिवराज जी, आप स्टूडियो